कब्रिस्तान के पास से गुजरते हुए पूरे शरीर में झुरझुरी सी होने लगती है ना वरुण ताऊ? तुम लोगों के कब्रिस्तान के पास से गुजरते हुए ही बदन में झुरझुरी दौड़ने लगती है, लेकिन मेरे साथ जो हुआ वो होता तो क्या करते? आपके साथ क्या हुआ था वरुण ताऊ? आप क्या कहना चाहते हैं वरुण ताऊ? उस घटना के बारे में मैं तुम लोगों को बताऊंगा, पर यहाँ नहीं। चलो चलो जल्दी से हम लोग क्लब में पहुँचते हैं, फिर बताऊंगा। चलो चलो। आप हमें बताइए वरुण ताऊ, आपके साथ क्या हुआ था? मैं उस समय रंगा माटी नाम के एक जगह पर पोस्ट मास्टर बनकर गया था। रंगा माटी? वाह, बहुत ही अच्छा नाम है। हाँ, नाम जितना सुंदर वहाँ का माहौल वैसा ही सुंदर। चारों तरफ लाल मिट्टी और छोटे छोटे पहाड़ों से घिरा हुआ था पूरा रंगा माटी गाँव। छुट्टी या रविवार के दिन मैं और गोपाल निकल पड़ते थे रंगा माटी के सबसे ऊंचे पहाड़ पर। गोपाल कौन है वरुण ताऊ? गोपाल मेरे घर पर काम करता था, वहीं का रहने वाला। आगे बताइए। वर्षा ऋतु की एक शाम मैं और गोपाल रंगा माटी के पहाड़ पर चढ़े। मालिक, घर चलिए, मौसम अच्छा नहीं है। अरे जरा रुको गोपाल। लेकिन आज यहाँ पर और ज्यादा देर तक ठहरना अच्छा नहीं होगा मालिक। क्यों, क्या हुआ है आज? आज है भादो महीना का अमावस्या, इसलिए यहाँ और रुकना अच्छा नहीं होगा मालिक। आज भादो की अमावस्या है तो क्या हो गया? आज के दिन यहाँ पर शाम के बाद से रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। इस पहाड़ की चोटी पर रोने की आवाज? अच्छा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है गोपाल? नहीं मालिक, मेरा दिमाग ठीक ही है। चलिए मालिक चलिए, जिद मत कीजिए। नहीं गोपाल, मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। मुझे सुनना है वो रोने की आवाजें। तुमने क्या सोचा कि तुम्हारे मन में जो भी आएगा वो तुम बोलोगे और मैं यकीन कर लूंगा? सुनाई दे रहा है मालिक, सुनाई दे रहा है। कि कौन रो रहा है गोपाल? मुझे नहीं पता मालिक, लेकिन भादो के अमावस्या पर यहाँ पर रोने की आवाजें बहुतों ने सुनी है। बहुतों ने सुनी है, पर मैं सिर्फ सुनूंगा ही नहीं, देखूंगा कि कौन रो रहा है। आवाज उधर से आ रही है। मालिक, उधर मत जाइए। क्यों न जाऊं? क्या है उधर? भूत? गोपाल, मैं भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करता। वहाँ उस तरफ अंग्रेजों के जमाने का एक कब्रिस्तान है। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो कि रोने की आवाजें कब्रिस्तान से आ रही हैं? हाँ मालिक, कब्रिस्तान से ही आ रही है। फिर तो मुझे कब्रिस्तान जाना ही पड़ेगा। उस कब्रिस्तान में मत जाइए मालिक, मेरी बात मान लीजिए। मैं वहाँ जाकर ही दम लूंगा गोपाल, मैं जाऊंगा ही। उसके बाद उस कब्रिस्तान में जाकर आपने क्या देखा वरुण ताऊ? रोने की आवाज सुनते सुनते ही मैं कब्रिस्तान में जाकर पहुंचा। मेरे पीछे पीछे गोपाल भी आ पहुंचा। अचानक देखा एक आदमी हाथ में लालटेन लिए हुए हमारे सामने आकर खड़ा हुआ और वो बोला, क्यों आए हो यहाँ पर? क्या चाहिए? पहले ये बताइए आप कौन हैं और यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैं कौन हूँ ये जानकर क्या कीजिएगा? अगर भलाई चाहते हैं तो यहाँ से निकल जाइए। हाँ मालिक, इस कब्रिस्तान से जल्दी से निकल चलते हैं, वरना कोई मुसीबत में पड़ जाएंगे। रोने की आवाजें किसकी थी ये बिना जाने हुए मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं जाने वाला हूँ गोपाल, बिल्कुल भी नहीं। बताइए कि रोने की दुख भरी आवाज किसकी है? बताइए कौन रो रहा है? ये जानकर क्या कीजिएगा साहिब? जो रो रहा है वो आपके सामने कभी नहीं आएगा, समझे? क्यों नहीं आने वाला? वो नहीं आ सकता, किसी को बता भी नहीं सकता अपनी दुख भरी कहानी, सिर्फ रोता है। लेकिन मैं सब जानता हूँ, सब कुछ। आपको सब पता है? तो फिर बताते क्यों नहीं? मुझे बताइए। तो फिर आइए मेरे साथ। इस कब्रिस्तान के कोने में एक टूटा फूटा मकान है, वहीं पर बैठकर सब कुछ बताऊंगा। टूटा फूटा मकान?
ठीक है, चलिए। नहीं मालिक, मत चाहिए। हाँ, बिल्कुल मत चाहिए। मेरी बात मानिए, जल्दी से घर के लिए निकल पड़िए। नहीं, तुम चुप रहो। सब कुछ पता किए बगैर मैं यहां से नहीं जाने वाला। बताइए, रोने के आवाज के बारे में आप क्या जानते हैं? आज से बहुत साल पहले अंग्रेजों के जमाने की बात है। अंग्रेजों के जमाने की बात? हाँ, सही सुना। अंग्रेजों के अत्याचार से यहाँ के आदिवासी बहुत परेशान थे। रंगा माटी के सारे आदमी अंग्रेजों से आजादी चाहते थे। रंगा माटी में शुरू हुआ स्वाधीनता संग्राम। इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था मुनिया। मुनिया? पर ऐसे किसी क्रांतिकारी का नाम तो मैंने पहले कभी नहीं सुना। क्या इतिहास में सभी क्रांतिकारियों के बारे में लिखा गया है बाबू? बहुत सी घटनाएं हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं हो पाई, इसलिए मुनिया के बारे में भी किसी को नहीं पता। लेकिन जानते हैं बाबू, उस समय अंग्रेजों ने मुनिया को पकड़ने के लिए इनाम रखा था, पूरे 10,000 रुपए, जिंदा या मुर्दा। लेकिन मुनिया ने ऐसा क्या किया था कि अंग्रेजों ने उसके सर पर 10,000 का इनाम रखा था? मुनिया ने क्या किया था? तो फिर सुनिए। एक दिन रात को मुनिया और उसके साथियों ने आक्रमण कर दिया रंगा माटी के थाने पर। अंग्रेजों, कान खोलकर सुनो, आज हम तुम्हारे अत्याचार को खत्म करके ही दम लेंगे। जिस थाने में तुमने हमारे भाई बहनों को पकड़कर उन पे अत्याचार किया है, आज उस थाने में हम लोग आग लगा देंगे। आक्रमण! देखते ही देखते थाना जलकर खाक में बदल गया। इस घटना से अंग्रेज और भी भड़क गए, पागल कुत्तों की तरह मुनिया के पीछे पड़ गए। उसके बाद मुनिया के दल का ही एक साथी रुपयों के लिए मुनिया की खबर अंग्रेजों तक पहुंचा दी। अंग्रेजों को पता चलते ही उसी रात इसी घर से मुनिया को घसीटते हुए ले गए। इसी घर से? मतलब? आप जिस जगह पर अभी बैठे हैं, इसी घर में अंग्रेजों के आंखों में धूल झोंक कर मुनिया छुपा था। लेकिन आखिरकार वो बच नहीं पाया। अंग्रेजों ने मुनिया को पकड़ ही लिया और उसे लेकर कब्रिस्तान के भीतर गए। उसके बाद You native Indian, तुमने हमारे थाने को जलाया, हम तुम्हें खत्म कर देगा, समझा? Today I will kill you, मुनिया। वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! देश के लिए शहीद हो गया मुनिया। पति की मौत की खबर सुनकर इसी कब्रिस्तान में पागलों की तरह दौड़ते हुए रोती रोती आई रूपा। उसके बाद कभी रूपा इस कब्रिस्तान से लौटकर नहीं गई। मुनिया के शोक में इस कब्रिस्तान की ही चक्कर लगाती रहती रूपा। उसके बाद भादो की अमावस्या के रात रूपा मर गई। और उसके बाद से ही भादो महीने के अमावस्या के रात इस कब्रिस्तान से ही रूपा की रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। लेकिन आपको इतना सब कुछ कैसे पता? कौन है आप? मैं कौन हूं ये जानना चाहते हैं? आप अचानक इस तरह हंस क्यों रहे हैं? सुनाई नहीं दे रहा? ध्यान से सुनिए आप लोग, वो मुझे बुला रही है, बुला रही है मुझे। मुनिया, मुनिया तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो मुनिया? ये क्या? ये तो मुनिया को बुला रही है। हाँ, मुझे ही बुला रही है। मैं ही मुनिया हूँ। रूपा, रूपा, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ रूपा। मुनिया? अभी तक मैं जिससे बात कर रहा था वो मुनिया था। और वो रोने की आवाज रूपा की थी। देखते ही देखते सुबह हो चुकी थी। चिड़ियों की आवाज सुनते मैं और गोपाल कब्रिस्तान से धीरे धीरे घर पहुंचे। उसके कुछ दिनों के बाद मैं रंगा माटी से वापस आ गया। लेकिन बाद में मुझे खबर लेकर पता चला कि अभी भी भादो के अमावस्या की रात वहां रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। रूपा की रोने की आवाजें अभी भी सुनाई देती हैं।